अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही चेंज और यूनिक सी रेसिपी है। बहुत ही इजीली बन जाती है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। छोटे गोश्त की कढ़ाई किस तरह से आप आसानी से बना लें, थोड़ा सा चेंज करके, वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 1 किलो के करीब हमने मटन ले लिया है। उसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके रख दिया है। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे 2 अनियंस, मीडियम साइज़ के थे, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 से 4 टमाटर, उनको भी छोटा छोटा चॉप कर लेना है। 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं, उसमें से 2-3 मैंने चॉप कर लिए हैं और बाकी जो हैं वो साबित जाएंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, साथ में जाएगा ऑयल 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा ही कम। मसाले जो हम ऐड करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून फुल, चाट मसाला 1 टीस्पून, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। हल्दी आधा टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। मैं टोटल 1 टेबल स्पून नमक यूज़ करूँगी इसमें। सबसे पहले गोश्त को बॉईल कर लेना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट बाद ये जो पानी है ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। दोबारा से मैंने 2 ग्लास जो है साफ़ पानी भर लिया है और इसमें इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तकरीबन आधा घंटा ये बॉईल होगा। साथ में मैं आधा टेबल स्पून नमक भी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से पानी को ड्राई कर लेना है। आप चाहें तो कवर करके भी इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये बिल्कुल ही नरम हो जाता है। ऑयल को हमने जो है वो गरम कर लेना है। साथ में इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज जो है अपना कलर चेंज करना ना स्टार्ट कर दें। जैसे ही प्याज अपना कलर बदलना शुरू करें, हम इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त शामिल कर लेंगे। अभी आपने फुल आंच पे ही इसको पकाना है। साथ में मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको 3 से 4 मिनट आप कुक कर लें फुल आंच पे। उसके बाद जो ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप की हुई थी वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसको भून लेना है। एक मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके बाद इसमें हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद भी इसको हमने फुल आंच पे ही पकाना है, लेकिन चम्मच चलाते रहना है ताकि कहीं से भी जो है आपकी कढ़ाई जल ना जाए। तकरीबन 5-8 मिनट इसी तरह से पकाने के बाद इसमें मैंने बकाया जो नमक है वो भी शामिल कर दिया है, आधा टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब जो है इसमें मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। आंच मैंने स्लो कर दी है और इसको ढक के 10 मिनट में पका लूँगी। 10 मिनट बाद हमारी जो मटन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गार्निशिंग के लिए आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ और अदरक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है ये।
रोटी के साथ, चावलों के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा मैच होता है इसका। ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।